हेलो बच्चों, अभी हम लोगों ने इस वीडियो के पहले पार्ट 7 जहाँ कोई वापसी नहीं, जो निर्मल वर्मा द्वारा लिखा गया है, इसका हम लोगों ने मुख्य बिंदु के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और पाठ का संक्षिप्त परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम लोग बच्चों जहाँ कोई वापसी नहीं पाठ का जो मुख्य सार है उसके विषय में जानेंगे कि इसमें लेखक ने क्या बताया है। बच्चों, आपको शुरुआत में ही बता दिया गया था कि ये जो पाठ है जहाँ कोई वापसी नहीं, यह एक यात्रा वृत्तांत पाठ है। मतलब लेखक यात्रा के लिए निकल चुका है। अब कहाँ यात्रा के निकल चुका है बच्चों, ये जानना आपको है। 1983 कब का समय है? 1983 सन 1983 का। लेखक सिंगरौली के एक क्षेत्र नवागांव पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका बच्चों? सिंगरौली का एक क्षेत्र है जो नवागांव के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर लेखक पहुंच चुका है। इस क्षेत्र की आबादी 50,000 से ऊपर है, जहाँ पर लगभग 18 छोटे छोटे गांव बसे हैं। जहाँ लेखक पहुँचा है वहाँ के बारे में बता रहा है। इन्हीं गांव में एक का नाम है अमझर। क्या है बच्चों? अमझर। अमझर का मतलब क्या होता है? आम के पेड़ों से घिरा गांव, मतलब चारों तरफ से वहाँ आम के पेड़ लगे हुए हैं गांव के। जहाँ आम झरते हैं, जहाँ पर हमेशा आम बहुत सारे लगते हैं, किंतु पिछले 2-3 वर्षों से पेड़ों पर सूनापन है। क्यों सूनापन है? ना वहाँ को कोई फल लगता है, ना कुछ नीचे झड़ता है। लेकिन जब लेखक वहाँ पहुँच करके वहाँ के लोगों से पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि पहले इस पेड़ों पर आम बहुत लगते थे लेकिन इस बार नहीं लगे, ऐसा क्या कारण है? लेकिन पता चलता है कि लेखक के पूछने पता चलता है कि जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरौली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नवागांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। कहने का तात्पर्य, जब से वहाँ पर लोगों को पता चल गया है कि अब यहाँ पर कोई नया प्रोजेक्ट लगेगा, तब से वहाँ पर पेड़ों पर फल लगना बंद हो गए। ऐसा तो कभी भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर लेखक ने बताया कि चारों तरफ हरा भरा होने के बाद भी जब यहाँ प्रोजेक्ट का घोषणा हुई, सरकारी घोषणा हुई कि प्रोजेक्ट लगेगा, तो उससे पेड़ों में सूनापन आ गया। इसके बाद लेखक थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहाँ के गांव के लोग क्या कर रहे थे बच्चों? धान की खेती कर रहे थे। गांव में जो लोग रहते हैं, जो कुछ बच्चे जानते भी होंगे कि धान की खेती कैसे की जाती है, धान कैसे बोया जाता है। ये घुटनों तक कीचड़ होती है बच्चों, उसमें स्त्री व पुरुष खड़े होकर के धान को बोते हैं, धान को लगाते हैं, जैसा कि चित्र में भी आप लोग देखे होंगे। इसके बाद लेखक जब उस धान लगाने वाले लोगों को देख रहा था तो उसे बड़ी हंसी भी आ रही थी। वह खुश भी था कि चलो यहाँ की खेती बाड़ी बड़ी ही अच्छी है। लेखक बताता है कि अमझर गांव सब तरह से संपूर्ण व समृद्ध था। उसे देखकर लगता नहीं था कि कभी यह भी उजड़ सकता है। गांव सोच भी नहीं सकते थे कि अमझर भी औद्योगिकरण की लपेट में आकर के कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा, परंतु ऐसा ही हुआ। वहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही मन दुखी हो रहे थे। वो चाहते थे कि कैसे भी यह गांव बच जाए। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं, जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावत ने अपनी घर जमीन से उखाड़ करके हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया है। प्रकृति और इतिहास के बीच इनका गहरा संबंध है।
बाढ़ और भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए ज़रूर बाहर चले जाते हैं, किंतु आफत टलते ही वे दोबारा अपने जगह पर लौट आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है तो वे फिर कभी कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाते हैं। बच्चों, इसमें लेखक ने मुख्य बात यह बताई है कि किस तरह से विकास का यह उजाला विनाश का विशाल अंधेरा लाया था। आज़ादी के बाद औद्योगिकरण की इस आंधी को रोका जा सकता था। हम उस समय दूसरा रास्ता चुन भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भौतिक सुख के बजाय जीवन के आवश्यकताओं पर निर्धारित होता चला गया। पश्चिम के खोए विकल्प की भारत में संभावनाएं थी, क्योंकि अंग्रेज पूरी तरह से भारत को सांस्कृतिक कॉलोनी नहीं बना सके थे। भारत में रहने वाले लोग यूरोपीय देशों की नकल करके वह चाहते थे कि वहाँ की जैसे तकनीकी है उसको हम अपने देश में भी लागू करें, लेकिन यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के बारे में ही ज़्यादातर बातें बताई गई हैं। उसी पर लेखक ने सारा प्रकाश डाला है। किस तरह से औद्योगिक विकास के दौर में आज प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट होता चला जा रहा है, इसका मार्मिक चित्रण इस पाठ में किया गया है।